नमस्कार, पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ। दोस्तों, 1 तारीख से ही पेंशन के नियमों में होने जा रही है उलटफेर। तो दोस्तों, आखिरकार किन लोगों को यहाँ पर पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। 1 तारीख से क्या क्या नए नियम आप सभी की पेंशन को लेकर लागू होंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले यहाँ पर होने वाली है। 4% तक बढ़ सकता है उनका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। अब खाते में आएंगे 42,000 रुपए की राशि। तो आखिरकार 42,000 रुपए की राशि जो है वो किनके खाते में आने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप लोगों को देंगे। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब उनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ चुका है। तो आखिरकार भत्ता कितना बड़ा है, कैसे उन्हें लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, अंतरिम बजट जो है वो आप सभी के लिए पेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम टाइम बचा है आप सभी की बजट को लेकर, जिसमें दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बड़ी बदलाव होंगे और कई बड़े बदलाव दोस्तों पेंशन धारकों के लिए इस बजट योजना के तहत, बजट प्रावधान के तहत देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा जो है आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए करने वाले हैं। और राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। अब दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के लाभ को बढ़ा दिया गया है, जिसमें नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है और कैबिनेट में दोस्तों से बड़ी मंजूरी मिली है, जिसके बाद नियमता और पात्रता जो है वो बदल चुकी है और इसके तहत पेंशन धारकों को, पेंशन भोगियों को बड़े लाभ मिलने जा रही हैं। तो आखिरकार कैसे लाभ मिलेंगे, इनके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर क्या पक्की मोहर लगी है, कौन सी सरकार ने यहाँ पर जो है केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी ही, पेंशन धारकों के लिए ओपीएस की योजना को लेकर पक्की मोहर लगाई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ। दोस्तों, 1 तारीख से ही पेंशन के नियमों में होने जा रही है बड़े उलटफेर। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बार चरणबद्ध परिवर्तनों के बाद अब कर्मचारियों को अपने सेवा काल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाने पर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी रोक दी जाएगी। ये नए नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं, लेकिन ये नियम आने वाले समय में राज्यों द्वारा भी अपनाई जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 के तहत नए नियमों को लागू कर दिया है। इसके अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान या फिर अपनी नौकरी के दौरान किसी भी गंभीर अपराध या फिर कोई भी लापरवाही करता हुआ दोषी पाया जाता है तो उसकी दोस्तों पेंशन रोक दी जाएगी। ये जो नियम है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी है कि वे नियमों का पालन करें और अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करें। इस नियम के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की जानकारी के संबंधित प्राधिकरणों को पहुंचना होगा, जिनमें रिटायरमेंट के बाद कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, जो कि रिटायर्ड कर्मचारी की ओपनिंग अथॉरिटी के शामिल रखते हैं। इसके अलावा विभाग या फिर न्याय की कार्रवाई पर भी ये नियम जो है आप सभी के लिए लागू किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुखद संदेश लेकर आया है, जहां दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर लग गई है पक्की मोहर। जहां दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए कर्नाटक से निकल कर आ रही है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक ओपीएस के तहत 13,000 कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। जहां दोस्तों कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस योजना के तहत कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें की 1 अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। यह फैसला उनको पुरानी पेंशन योजना के लिए अधिकारी बना देगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस फैसले की घोषणा की और कहा कि उन्होंने हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों के साथ किए गए वादे को पूरा कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत जो है वो देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हाल फिलहाल में सभी के लिए बड़ी खबर आई थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब आएंगे खाते में 42,000 रुपए तक की राशि। जी दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से ही मिलना शुरू होगा। ऐसे में एक राज्य के कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी होते ही जनवरी के वेतन के साथ साथ बढ़ी हुई पेंशन की राशि भी आप सभी को ट्रांसफर की जाएगी और 6 माह का बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वर्तमान में करीब 67 लाख पेंशनर से भी ज्यादा को महंगाई भत्ता हाल फिलहाल में मिल रहा है और वहीं केंद्रीय कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन लोगों की संख्या करीब 48 लाख के आसपास दोस्तों थोड़ी कम है। ठीक है, और इन लोगों की महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता का लाभ जल्दी मिलने वाला है। वर्तमान में जो है 46% का महंगाई भत्ता इन लोगों को दिया जाता है, जिसमें अगर 4% की
वृद्धि कर जाती है तो दोस्तों 50% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा और इसके बाद कर्मचारियों को काफी ज्यादा जो है सैलरी मिलने लगेगी और जो रिटायर्ड पेंशन धारक है उन्हें काफी ज्यादा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि डीए और डीए एरियर का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है और दोस्तों कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप भी दोस्तों यहाँ पर लग चुका है। तो दोस्तों जब कोविड समय का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिला था उसको लेकर लगातार मांग हो रही थी, तो इससे भी दोस्तों आरोप यहाँ पर लगा है कि जो कर्मचारियों की मांग है वो नहीं सुनी जा रही है। और इसको लेकर दोस्तों महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार डोगरा ने बताया कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए वादे किए थे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद अब आप सभी को या फिर कर्मचारियों को डीए और डीए एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीए और डीए एरियर का जो भुगतान नहीं होने के कारण सरकार पर गंभीर जो है वो आरोप लगे हैं कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार ने अनदेखा किया है। वहीं दोस्तों बात करें आप सभी के लिए अंतरिम बजट में क्या क्या फैसला हो सकता है इसको लेकर, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपका अंतिम बजट पेश करने जा रही है और इस बजट के अंदर आप सभी की नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से जुड़े बड़े नियमों में परिवर्तन को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों बीते ही साल शुरू हुए प्रदर्शन के अंदर लगातार ओपीएस की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों को लुभाने के लिए इस अंतरिम बजट के अंदर एनपीएस संशोधन रूल्स भी लागू किया जाएगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रही थी, इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही बड़ा जो है प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को 4 मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मिला था, जिस पर हाल ही में वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि आप सभी की जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है और बजट में आप सभी को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो इसी के तर्ज पर दोस्तों आप सभी की पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर जो मुख्य मांगे थी, इन 2 मांगों पर विशेष चर्चा दोस्तों हो चुकी है। अंतरिम बजट के अंदर ये दोस्तों आप सभी की 2 मांगे जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आ सकती है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपके लिए साफ किया था। तो वो मांगे पूरी हो सकती है या फिर दोस्तों एनपीएस के अंदर बड़ा संशोधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी है चाहे ईपीएस 95 कोई भी देश का पेंशन धारक है वो लगातार यही चाहता है कि हमें गारंटीकृत पेंशन योजना के तहत गारंटीकृत पेंशन मिले, क्योंकि जब तक नौकरी कर रहा है जब तक कोई भी काम कर रहा है तब तक कर्मचारी की स्थिति अच्छी है, किसी भी लोगों की स्थिति अच्छी है, लेकिन जब रिटायर हो जाता है काम को छोड़ देता है फिर वो दोस्तों पेंशन के सहारे पर ही रहता है। और ऐसे में अगर पेंशन ही फिक्स नहीं होगी, किसी को 1,000 रुपए किसी को 2,000 रुपए की अगर पेंशन मिलेगी तो इस महंगाई के दौर में कैसे अपने परिवार का गुजर बसर वो चला पाएगा। इसी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी कि आखिरकार हमारी गारंटीड पेंशन वापस लाई जाए। तो इसी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आ सकते हैं, जिसमें दोस्तों हाल ही में चर्चा में आया आंध्र प्रदेश का जीपीएस पेंशन का जो मॉडल है वो आप सभी के लिए लागू हो सकता है, ऐसे विचार किए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए थे कि वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट में विशेष पेशकश जो है एनपीएस में संशोधन को लेकर करेंगे, जिसमें रहेगा कि यहाँ पर आप सभी को 40 से 45% की पेंशन कैसे दी जाए या फिर 35 से 40% की जो फिक्स पेंशन है वो रिटायरमेंट के बाद कैसे दी जाए, इस पर विशेष चर्चा हो सकती है। हालांकि तमाम जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट्स के आधार पर निकल कर आ रही है, अभी तक सरकारी बयान इस पर कोई सामने नहीं आया है। जैसे ही पेंशन और पेंशन से जुड़ा कोई भी सरकारी बयान सामने आएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर